ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 21वें अध्याय का पाठ करेंगे। 20वें अध्याय में हमने जाना था राजा पुरु कौन थे, उनके कौन कौन सी संतानें हुई, राजा दुष्यंत कौन थे, उनकी संतानों के बारे में और राजा भरत के चरित्र के बारे में हमने 20वें अध्याय में जाना था। अब हम 21वें अध्याय में जानेंगे भरत वंश के अंदर कौन कौन से राजा हुए और राजा रंती देव कौन थे, उनकी बड़ी सुंदर कहानी के बारे में जानेंगे। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, वितत अथवा भरद्वाज का पुत्र था मनु। मनु के 5 पुत्र हुए, वृत्रक्षत्र, जय, महावीर्य, नर और ग्रग। नर का पुत्र था संकृति। संकृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंती देव। परीक्षित, रंती देव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंती देव आकाश के समान बिना परिश्रम के ही दैववश प्राप्त वस्तुओं का उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। कहने का भाव यह है कि राजा रंती देव अपने भाग्य के सहारे देववश जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते। इस प्रकार से दिनों दिन उनकी पूंजी घटती गई और जो कुछ भी उन्हें मिल जाता उसे भी वह दूसरों को दे डालते थे, भले ही वो स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह परिग्रह अर्थात इकट्ठा करना और प्रेममयी ममता से दूर तथा बड़े धैर्यशाली थे और अपने परिवार के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पीने तक का पानी भी न मिला। 49वें दिन सुबह ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिल गया। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे, परंतु जो ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में वहां पर आ पहुंचे। रंती देव सब में श्री भगवान के ही दर्शन करते थे, इसलिए उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ आदरपूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भी भोजन करा दिया। ब्राह्मण देवता भोजन करके वहां से चले गए। परीक्षित, अब बचे हुए अन्न को राजा रंती देव ने आपस में बांट दिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि वहां पर आ पहुंचा। रंती देव ने भगवान को याद करते हुए उस बचे हुए अन्न में से भी कुछ भाग शूद्र को, जो अतिथि के रूप में वहां पर आया था, उसे खिला दिया। जब शूद्र खा पी कर चल गया तब कुत्तों को लिए हुए एक और अतिथि आया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रंती देव ने अत्यंत आदर भाव के साथ जो कुछ बच रहा था सब का सब उसे दे दिया और भग्न में होकर भगवान के प्रति समर्पित होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को भी नमस्कार किया। अब केवल जल ही बच रहा था और वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का रह गया था। वे उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चंडाल और आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। चंडाल की है करुणापूर्ण वाणी सुनकर कि वह अत्यंत कष्ट पा रहा है, सुनकर रंती देव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और वे अमृत के समान वचन कहने लगे। मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या, मैं मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता। मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख न हो। यह दिन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था, जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख, प्यास की पीड़ा, शरीर की स्थिरता, दिन तक ग्लानि, शोक, विषाद और मोह, ये सब के सब जाते रहे, मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर राजा रंती देव ने वह बचा हुआ जल भी उस चंडाल को जब दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी वे स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक न सके। उनके धैर्य की कोई सीमा नहीं थी। परीक्षित, ये अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंती देव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। कुछ लेना देना तो था नहीं रंती देव को। भगवान की कृपा से वे आसक्ति और सप्रिया से भी रहित हो गए थे, अर्थात तमाम तरह की इच्छाओं और तमाम तरह की मोह माया से वो दूर हो चुके थे तथा परम प्रेम में भक्ति भाव से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। उनसे कुछ भी नहीं मांगा। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी नहीं।
उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया, इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर सौपन दृश्य के समान नष्ट हो जाती है। रंती देव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए। मनुपुत्र गर्ग से सिनी और सिनी से गार्ग्य का जन्म हुआ। यद्यपि गार्ग्य क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश आगे चला। महावीर्य का पुत्र था दुरित अक्षय। दुरित अक्षय के 3 पुत्र हुए, त्रै अरुणी, कवि और पुष्क अरुणी। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। वृत्त नक्षत्र का पुत्र हुआ हस्ती, उसी ने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजमेढ़, द्विमेढ़ और पुरोमेढ़। अजमेढ़ के पुत्रों में प्रेमेद आदि ब्राह्मण हुए। इन्हीं अजमेढ़ के एक पुत्र का नाम था बृहदिषु। बृहदिषु का पुत्र हुआ बृहद्वन। बृहद्वनु का बृहत्काय और बृहत्कार्य का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद और विशद का सेनजीत। सेनजीत के 4 पुत्र हुए, रुचिरसव, दृढ़नु, काश्य और वत्स। रुचिर अश्व का पुत्र पार था और पार का पृथुसेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम निप था, उसके 100 पुत्र थे। इसी निप ने छाया सुख की कन्या कृति से विवाह किया था। श्री सुखदेव जी के असंग से वे वन चले जाते समय एक छाया सुख रचकर छोड़ गए। उस छाया सुख ने ही गृहस्थोचित व्यवहार किए थे। अर्थात कहने का भाव यह है कि मनुपुत्र गर्ग से सिनी और शनि से गार्ग्य का जन्म हुआ। फिर भी गार्ग्य क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश आगे बढ़ा। महावीर्य का पुत्र था दुरितक्षय। दुरितक्षय के 3 पुत्र त्रयारुणी, कवि और पुष्करारुणी। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। वृत अक्षत्र का पुत्र हुआ हस्ती, उसी ने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र अजमेढ़, द्विमेढ़ और पुरोमेढ़। अजमेढ़ के पुत्रों में प्रियमेद आदि ब्राह्मण हुए। इन्हीं अजमेढ़ के एक पुत्र का नाम था बृहदिषु। बृहदिषु का पुत्र हुआ बृहद्नु। बृहद्नु का बृहत्काय और बृहत्काय का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद। विशद का सेनजीत। सेनजीत के 4 पुत्र हुए, रुचिरसव, दृढ़नु, काश्य और वत्स। रुचिर अश्व का पुत्र पार था। पार का पृथुसेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम निप था, उसके 100 पुत्र थे। इसी निप ने छाया सुख की कन्या कृति से विवाह किया था। उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी विश्वक्सेन ने जयगिस्व के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वक्सेन का पुत्र था उक्तस्वन और उक्तस्वन का प्रहलाद। ये सब बृहदिषु के वंशज हुए। द्विमेढ़ का पुत्र था यविनर। यविनर का कृतिमान। कृतिमान का सत्यधृति। सत्यधृति का दृढ़नेमी और दृढ़नेमी का पुत्र हुआ सुपार्श्व। सुपार्श्व से सुमति। सुमति से संतिमान और संतिमान से कृति का जन्म हुआ। उसने हिरण्य नाभ से योग विद्या प्राप्त की थी और प्रच्य साम नामक ऋचाओं की 6 संहिताएं कही थी। कृति का पुत्र निप था। निप का उग्र आयुध का अक्षम्य। अक्षम्य का सुवीर और सुवीर का पुत्र था रिपुंजय। रिपुंजय का पुत्र था बहुरथ। द्विमेढ़ के भाई पुरोमेढ़ को कोई संतान न हुई। अजमेढ़ की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी। उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति, शांति का सुशांति, सुशांति का पुरुज, पुरुज का अर्क और अर्क का पुत्र हुआ भम्बरेशु। भम्बरेशु के 5 पुत्र थे, मुद्गल, यविनर, बृहदिषु, कामपिल्य और संजय। भरम्यासु ने कहा, ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ पंच अलम हैं, इसलिए ये पंचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मुद्गल से मोदगल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की उत्पत्ति हुई। भरम्यासु के पुत्र मुद्गल से यमज अर्थात जुड़वा संतानें हुई। उनमें पुत्र का नाम था देवोदास और कन्या का अहिल्या। अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम के पुत्र स्तानंद थे। स्तानंद का पुत्र सत्यधृति था। वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। सत्यधृति के पुत्र का नाम था श्रद्धवान। एक दिन उर्वशी को देखने से श्रद्धवान का वीर्य मूंज की झाड़ पर गिर पड़ा। उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराज शंतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई, क्योंकि वे उधर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उनमें जो पुत्र था उसका नाम कृपाचार्य हुआ और जो कन्या थी उसका नाम था कृपी। यही कृपी कृपाचार्य की पत्नी हुई। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का
यह 21वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि एक सनातन महापुराण है, जिसकी पुण्यमयी कथाओं को संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके आप तक ओम नमो नारायण चैनल द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा। नरेंद्र कौशिक की आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि इन पुण्यमयी कथाओं को सुने तथा आगे से आगे अन्यों को भी सुनाएं। इन कथाओं को, पावन कथाओं को शेयर करें। ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करके श्री सनातन महापुराण के सनातन धर्म को आगे से आगे प्रोत्साहित करें। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।